हेलो फ्रेंड, बीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बढ़ रहे हैं, अगला जो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में मैं बात करता हूँ। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो कोई भी आवेश, जैसे मैंने कोई आवेश ये मान लिया क्यू आवेश मान लिया, इसके चारों ओर कोई भी एक क्षेत्र है जहाँ पर मैं किसी दूसरे आवेश को लाता हूँ तो ये क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। या तो आकर्षण बल लगेगा या क्या लगेगा? उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल का मान लगेगा। तो ये जो क्षेत्र है, इस आवेश के कारण ये जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। यह एक सदिश राशि होती है। यह क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। फिर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट के द्वारा महसूस किया गया बल F वेक्टर तथा Q नोट के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट हो गया। ठीक है। यहाँ से अगर इसका मात्रक देखें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका आंसर आ गया। और इधर एक दूसरा मात्रक है, ये अगला जो चौथा चैप्टर है उसके अंदर आएगा, वोल्ट पर मीटर इसका अगला मात्रक होता है। यदि Q नोट लगभग जीरो, किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है, तो E वेक्टर बराबर लिमिट Q नोट टेंस टू जीरो F वेक्टर अपॉन Q नोट। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? इसका फॉर्मूला देखा। अगर यहाँ पर अगला है, यदि Q नोट लगभग किसके है? एक के है, तो E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? F वेक्टर हो जाएगा। E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? F वेक्टर। अर्थात एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। ठीक है। इसकी दिशा किधर होती है? धनावेश से ऋणावेश की तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। फिर अगला जो टॉपिक है इसका, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका एक अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो माना कि कोई बिंदु आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर परीक्षण धनावेश Q नोट स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये हमने बिंदु आवेश Q मान लिया, इसमें स्मॉल r दूरी पर कोई Q नोट आवेश परीक्षण धनावेश रखा है, इस पर बल लग रहा है F वेक्टर, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि धनावेश पर किधर होती है? धनावेश से ऋणावेश की तरफ विद्युत क्षेत्र लगता है। तो Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल की बात करें तो F वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? Q नोट अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप। तो ये क्या है? इसका सदिश रूप होता है। बल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, तो इसका सदिश रूप है। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। हम जानते हैं कि E वेक्टर बराबर क्या होता है? F वेक्टर अपॉन Q नोट। ये समीकरण नंबर दूसरा। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया। अब आगे जब बात करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ गया? E वेक्टर बराबर के क्यू नोट अपॉन स्मॉल r स्क्वायर अपॉन Q नोट का इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पर r कैप, तो यहाँ से Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, और E वेक्टर बराबर क्या आ गया? Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप। ठीक है। r कैप क्या है? एक सदिश वेक्टर होता है। एक क्या होता है? सदिश वेक्टर होता है। E वेक्टर बराबर, अब k की वैल्यू जो हम जानते हैं वो क्या होती है? 1/4πε0। ये हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r कैप आ गया। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है आवेश की क्या होती है? समानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से हमारा ये आता है फॉर्मूला। तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू Q और E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल r स्क्वायर। ठीक। तो इस तरीके से E वेक्टर इक्वल टू, ये हम इसके बीच में ग्राफ E तथा R के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ आता है। ठीक है। तो E ये इस तरीके से E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल r स्क्वायर, इस तरीके से हमारा ग्राफ आता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
मैं उम्मीद करता हूँ। और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और स्टडी कर सके, ऑनलाइन स्टडी कर सके। और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगला वीडियो आपका तुरंत नोटिफिकेशन में मिलता रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगे ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकूँ। थैंक यू।